नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। एक बार फिर से हुआ है जेल ब्रेक का और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए फरार हो गए 15 कैदी। कैदियों की कामयाबी और उस जेल में तैनात पुलिसकर्मियों की नाकामी का पूरा सच आज बेपर्दा होगा। साथ ही आज हम आपको बिहार की उस बेटी की कहानी भी दिखाएंगे जिससे गैंग रेप करने वाले आरोपियों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके अलावा हम आपको उन लुटेरों से भी मिलाएंगे जो दिन में क्रांति की अलख जगाते थे और रात में शिकार तलाशते थे। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। झारखंड के चाईबासा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट में पेशी से लौटने के बाद 15 से ज्यादा कैदियों ने एक साथ जेल से भागने की कोशिश की थी। इस कोशिश में 15 कैदी कामयाब भी हो गए। भाग रहे कैदियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की, जिसमें 2 कैदी की गोली लगने से मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। चाईबासा मंडल कारा के बाहर ये दोनों लाशें उन कैदियों की हैं जो जेल से भागने की कोशिश में सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार बन गए। इनके अलावा 3 और कैदियों को भी गोली लगी थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मगर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच 15 कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे। कुछ कैदियों की आज पेशी थी और पेशी होने के बाद जो कैदी वाहन में उन्हें वापस जेल परिसर में ले जा रहा था और जो कैदी वाहन थी जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट है, उसके अंदर जा चुकी थी और जो अंदर वाले गेट के थ्रू उनको अंदर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में कुछ कैदियों ने भागने का उससे प्रयास किया और इसका कारण था कि जो मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, वो पूरी तरह बंद नहीं था और इस तरह से जो 15 कैदी फरार होने की हमें सूचना है और इस क्रम में जो जेल का सुरक्षा गार्ड के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया उनको, और नहीं रोकने पे जो गोली चली है जिसमें कि 2 जो कैदी थे उसमें मारे गए हैं और जो भगदड़ सी मची उसमें 3 कैदियों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जेल से कुल 54 कैदियों को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन शाम 4 बजे के करीब वापस लौटने के बाद जैसे ही कैदियों को गाड़ी से उतारकर जेल के अंदर भेजा जाने लगा, उसी वक्त कुछ कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया और भागने लगे। इसका एहसास होते ही वहां खड़े दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की, लेकिन 15 कैदी फरार होने में कामयाब रहे, जिनमें से 8 कुख्यात नक्सली थे। घटना की पूरी जांच के लिए जेल जो आईजी हैं उनको कहा गया है कि वो जाके पूरी घटनाक्रम की पूरी जानकारी करें और जो किस चूक के कारण ये घटना हुई है उस जवाबदेही के निर्धारण करके दोषी व्यक्तियों के जो पदाधिकारी थे इसमें। देखो, जो भागने में सफल हुए हैं वो हैं करीब 7-8 और जो बाकी जो कैदी थे वो सामान्य कांडों में लिप्त थे। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए चाईबासा पुलिस के साथ पड़ोसी जिलों की पुलिस ने भी जगह जगह नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैदियों को मिर्ची पाउडर कहां से मिला और आखिर कैदियों की इतनी बड़ी योजना की भनक पुलिस को कैसे नहीं लग पाई। सनी शारद के साथ आशुतोष सिन्हा, जी मीडिया, रांची। 13 साल की वो लड़की अब स्कूल नहीं जाना चाहती। हालांकि स्कूल के नाम पर उसे डर तो काफी पहले से लगने लगा था, लेकिन मां को बेटी की बात पर यकीन नहीं होता था और वो उसे ही डांट फटकार कर चुप करा देती थी। मगर अब वही मां स्कूल में अपनी बेटी के साथ हुई वारदात का इंसाफ चाहती है। मोकामा के एक स्कूल में कटिहार कांड। आंख मिचौली के बहाने छात्रा से गंदा खेल। आंख बंद कराकर छात्रा से छेड़छाड़ करता था शिक्षक। टीचर की गंदी नीयत से डरी छात्रा ने छोड़ा स्कूल। जब
लड़का का मुँह कहती थी नीचे कर लेने के लिए, और हमको चचेरी बहन को कहती थी आगे कर पीछे करके मेरे तो मैं निकाल दें। चौथी क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की इस लड़की को खुली आंखों से भी डरावने सपने दिखाई देते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ डरावने सपने, और हर सपने में इसे डराने का काम करता है इसके स्कूल का वो टीचर जिसका नाम है मिथिलेश कुमार। डालने लगी तो तुम विरोध किए तो क्या बोले वो? कही कि जब मैं प्यार करते हैं इसी बोलते हैं, बच्चे मेरा बेटी नहीं है, जब हमें इसी करते हैं। वो हर समय ऐसे ही कहते थे। हम आपको लड़की की पहचान का सुराग भी नहीं बता सकते, लेकिन इसके साथ हुई वारदात का सच जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इसी की तरह आपके घर की किसी लड़की के साथ भी स्कूल में कोई टीचर दरिंदगी करता हो, लेकिन जब लड़की घर में उसका जिक्र करे तो आप भी इसकी माँ की तरह ही लड़की पर भरोसा करने की जगह उसे फटकार लगाने लगते हो। हल्के कि गे मम्मी हम नहीं जेबै से मास्टर कहा कि इतना दिन से कहाँ था, तो हम कहलिए नानी घर में। तो नानी घर फैन कहल चुप रहो, तो फैन कहल कि बोले कहाँ था, तो हम कहलिए दीदी कन। तो दीदी कन क्या करता है, जीजा से प्यार करता है। इतना बोल के मास्टर हमारे बलजबरी घींचे लगले, तो हमें छिटक के हट गलिए। हटला के बाद फैन हमें अले घर में बोले, तो हम दे रहिए, तो हम कहलिए कि तुम झूठ बोल ही कि नहीं पढ़े जाए चाहे, तो हम बलजबरी भेजलिए वहाँ पर गलिए। तब फेन दूसरी दिन हमें नैहर चल गलिए। नैहर गेला के बाद हमारे बेटी संग में औसन छेड़खानी के। गरीब घर की ये लड़की मोकामा के एक सरकारी स्कूल में चौथी की छात्रा है। लड़की के मुताबिक स्कूल में मिथिलेश कुमार नाम का एक टीचर इसके साथ अश्लील हरकतें करता है, और बीते शुक्रवार को तो उसने सारी हदें पार कर दी। लड़की के मुताबिक टीचर मिथिलेश ने क्लास के बाकी बच्चों से ये कहा कि सब अपनी आंखें मूंद लो, और जैसे ही सबने अपनी आंखें बंद की वो इसके साथ गंदी हरकतों पर उतारू हो गया। सब लड़का का मुँह कहती थी नीचे कर लेने के लिए, और हमको चचेरी बहन को कहती थी आगे कर पीछे करके मेरे पैंट में हाथ डालने लगी, तो मैं निकाल दें। और फिर दूसरा दिन कहीं चादर उखाड़ने, तो नहीं हम उखाड़े। और फिर दूसरा दिन कही कि आप जीजा से प्यार करती है, तो हम नहीं कुछ बोले। बार बार ऐसी ढंग का बात बोलता है, गंदा गंदा बात बोलता है। कौन सर थे? मिथिलेश। शिक्षक की हरकतों से खौफजदा लड़की घर आई और माँ को सारा किस्सा बयां किया, लेकिन डर ये था कि माँ कहीं पहले की तरह उसे ही न डांटने लगे। मगर लड़की का चेहरा देखकर माँ को सच समझने में देर न लगी, और वो दूसरे दिन स्कूल में उस शिक्षक की शिकायत लेकर पहुंची। मगर वहाँ की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शिक्षक को बेदाग और लड़की को ही कसूरवार ठहराने लगी। ये गलत बात है सर, हम अपने दिमाग से ही बताते। बच्चा एक अकेले नहीं न रहती है स्कूल में, क्लास में। ये गलत बात है, और भी तो बच्चा है, एगो वही बच्चा तो नहीं रहे क्लास में। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है मैडम कि आपके यहाँ 2 जेंट्स टीचर हैं। हाँ। ये आरोप अमित कुमार पर भी तो लग सकता है, तो मिथिलेश के ऊपर ये कोई ज्यादा बोलने वाला नहीं होता है, बस वही बात है। तो पहले इस तरह की बात आई कहीं ने हम मेरे पास कभी बोलबे नहीं की है। हम तो पूछे थे यही कि सर तुम इतना दिनों से कहाँ थी, इधर से तो बस शोर शराबा। कितना दिन से एब्सेंट थी? वो बराबर एब्सेंटे रहती है। कहीं हो कल मतलब शनिवार को चल आई, किसी दिन चल आई, किसी दिन चल आई। ये नहीं है परमानेंटली स्कूल आती थी, पर डे स्कूल नहीं आती है। इसके बाद लड़की की मां ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ पीडीओ से मिलकर भी मामले की शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी जब स्कूल पहुंचे तो पाया कि आरोपी शिक्षक वारदात वाले दिन से ही बिना बताए गायब है। हालांकि बीडीओ ने मामले की जांच का आदेश देते हुए ये भरोसा दिया है कि आरोप सही पाए जाने पर पंचायत शिक्षक मिथिलेश कुमार को बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत प्राप्त होते ही शिक्षक, क्योंकि पंचायत शिक्षक हैं, इसलिए हमने अपने संबंधित पंचायत सचिव को एक पत्र दे दिया है, कार्यालय आदेश निकाल करके कि आप अविलंब 2 दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका मंतव्य लें, और मामला गहन जांच भी इस पर किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी को भी प्रतिवेदित किया गया है दूरभाष पर, और इसमें कुछ भी सच्चाई प्राप्त होती है तो उन शिक्षक जो श्री मिथिलेश कुमार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। अगर शिक्षा के पेशे से उनका व्यवहार असंयत रहता है
तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वस्त आपको किया जाता है। जी मीडिया ने कुछ दिनों पहले ही कटिहार की कई ऐसी छात्राओं की कहानियां दिखाई थी जो स्कूल में रेप का शिकार बनने के बाद गर्भवती हो चुकी है। हमारे खुलासे ने बिहार सरकार के साथ दिल्ली की सरकार को भी हिलाकर रख दिया था और ऐसे मामलों में सख्ती की बात कही गई थी। लेकिन मोकामा का ये मामला साबित करता है कि स्कूल की बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामलों को लेकर प्रशासन अब भी संजीदा नहीं। सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बात। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्रांतिकारी लुटेरों का सच। वो दिन में क्रांतिकारी छात्र संघ का नारा बुलंद करते थे और रात होते ही अपने असल धंधे पर निकल जाते थे। उनका धंधा क्या था इसका पता तो चल गया, लेकिन क्या वो वाकई उस छात्र संघ के ही कार्यकर्ता हैं, इसकी जांच की जा रही है। हाईवे पर चलते फिरते लूटने वाले गिरफ्तार। बिना टारगेट कहीं भी किसी को भी बना लेते थे शिकार। पिकअप वैन पर सवार होकर निकलते थे लुटेरे। रात को लूटते थे, दिन में छात्र संघ का सदस्य बनाते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इन चारों युवकों की हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। दिन में ये नौजवान छात्रों के बीच क्रांति की अलख जगाते थे और शाम होते ही हाईवे पर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे और जहां कहीं भी इन्हें मौका मिलता वहीं किसी को भी अपना शिकार बना डालते थे। सोमवार को शेखपुरा पुलिस ने इन्हें जिस वक्त गिरफ्तार किया उस वक्त भी ये पिकअप वैन पर सवार होकर अपने शिकार की तलाश में निकले थे। सिरारी थाना के द्वारा शेखपुरा और सिरारी के बीच में जो मेन रोड है उस पर एक पिकअप वैन को संदिग्ध अवस्था में रोका गया और जांच किया गया तो 2 बैग मिले गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर से 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और 21 गोलियां बरामद हुई। उसके अलावा ये एक दूसरे बैग से ईथर का जो कि बेहोशी करने वाली दवा है वो बरामद हुआ और गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति थे जिनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि ये डकैती करने वाले ग्रुप के हैं लोग जो कि सड़क पर वाहन लूट, रोड होल्डअप, ये सब कार्य को अंजाम देते हैं और उसी के सिलसिले में ये लोग जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ये लुटेरे बेहद शातिराना तरीके से काम करते थे। रात के वक्त पहले ये किसी सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे और फिर हाईवे से गुजरने वाले ट्रक चालकों को मदद के लिए रोकते थे और जैसे ही कोई इनकी मदद के लिए अपनी गाड़ी रोकता था वो इसे ईथर सुंघाकर बेहोश कर देते थे और फिर माल समेत गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। अभी तक जो पूछताछ किए हैं उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि इनसे नक्सलियों का कुछ साठ-गांठ हो। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो कि गाड़ी लूटते थे हाईवेज पे। हाईजैक कर ईथर जो ये ईथर मिला है बॉटल, ड्राइवर को जो है सुंघा के उसको बेहोश कर देना और फिर उसको हाईवे के किनारे कहीं फेंक के गाड़ी लेके भाग जाना। ईथर की बोतल, 5 पिस्टल और कई कारतूस के साथ गिरफ्त में आए ये चारों लुटेरे लखीसराय जिले के रहने वाले हैं और गिरफ्त में आने के बाद कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर चुके हैं। कुंदन, सुबोध, बबलू और राहुल नाम के इन लुटेरों ने पिछले हफ्ते लखीसराय के रामगढ़ इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इनके पास से बरामद छात्र संघ AIYF की सदस्यता रसीद। इसके रसीद जो है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का है। इनके द्वारा बताया गया कि ये छात्रों का एक संगठन इनके द्वारा कुछ बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा। उसके बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। रोशन कुमार का उसमें नाम आया है जो इस क्षेत्र का सचिव है।
तो इसकी आड़ में ये लोग यही सब घटनाओं का अंजाम देते थे और अपने संगठन से लोगों को जोड़ने का काम करते थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनकी पूरी असलियत सामने आ जाएगी और इनके गिरोह से जुड़े दूसरे अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंदन कुमार, जी मीडिया, शेखपुरा। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे लुधियाना गैंगरेप पीड़िता की मौत। लुधियाना में गैंगरेप के बाद बिहार की जिस बेटी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश हुई थी, उस लड़की की जान नहीं बच सकी। 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसकी मौत का असल गुनहगार कौन? उसे जिंदा जलाने वाले रेपिस्ट या फिर उन पर गैंगरेप की जगह मारपीट का केस दर्ज करने वाली वो पुलिस, जिनके चलते आरोपी जमानत पर छूटे और फिर लड़की पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। लुधियाना में दरिंदगी का शिकार बनी बिहार की बेटी ने तोड़ा दम। गैंगरेप के आरोपियों ने की थी जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। 5 दिन बाद लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस की गलती ने ले ली लड़की की जान। चंडीगढ़ पीजीआई में 4 दिनों तक इलाज के बाद भी 17 साल के उस लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी, जिसके साथ हुए हादसे ने हर किसी की आत्मा को थर्रा दिया था। बारहवीं क्लास की उस छात्रा को पहले तो 3 लोगों ने अगवा कर 2 दिनों तक गैंगरेप का शिकार बनाया और फिर जब लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराया तो उन हैवानों ने घर में घुसकर उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। यही वो घर है जहां पर लड़की अकेली थी। उसके माता पिता किसी काम के लिए बाहर गए थे और ये फर्श देख रहे हैं, इसी जमीन पर यहाँ पे लड़की को ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और मिट्टी का तेल डालकर उसके ऊपर जलाया गया उसको और जान से मारने की कोशिश की गई। यही वो सीढ़ियां हैं जो घर के पड़ोसी हैं साथ वाले, उनका सीधा सीधा दोष है कि इस सीढ़ियों के साथ ही बांधकर लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई और यही सीढ़ियों से यहाँ से 6 आरोपी घर में दाखिल होते हैं और लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। दरिंदगी का शिकार बनी लड़की मूल रूप से बिहार के एक गांव की रहने वाली थी, लेकिन बरसों से लड़की का परिवार लुधियाना के धंधारी खुर्द इलाके में रहता है, जहां उसके पिता नौकरी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। घर वालों के मुताबिक बीते 25 अक्टूबर को लड़की जब स्कूल जा रही थी, उसी वक्त 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और 2 दिनों बाद 27 अक्टूबर को लड़की को बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक कर चले गए। 25 अक्टूबर को स्कूल जा रही थी, गई आधा रास्ता में स्कूल के थोड़े इधर में 4 बंदा गाड़ी खड़ा किया था, बस ऐसे धक्का मारा, गाड़ी में बैठा लिया, अन्ना पर बेहोशी करके लेके चला गया। जब होश में आई तो बोली जी हमें क्या कर रहे हो, तो बोला जी हमारा काम हो जाएगा, हम तुमको छोड़ देंगे। हम भागल गए, हमारा घर वाला बोले ऐसे ऐसे बात है, आए जमात में ही गए थे, ये घर पर भी नहीं थे, जमात से भागल आए लो, फिर पुलिस चौकी गया लो, वो कहा था 24 घंटे के बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे, वो नहीं लिखा। फिर हम लोग आए, फिर सुबह भागल गए, अब तो 24 घंटा हो गया, अब तो रिपोर्ट लिखिए, तो करा अभी अपना रिश्तेदार में खोजो, अभी हम नहीं। तब बोला सोमवार के कोई काम हो, सोमवार के स्कूल में गया, का पूछ पाछ किया, कुछ नहीं खोजा, रिपोर्ट लिखा भी नहीं। 27 तारीख के रात में 12 बजे ले आके लड़की के स्कूल 25 अक्टूबर के ले आके छोड़ दिया। 27 तारीख के वही लड़की ढार ढिमलियात आके गिर गई, तो उठा के ले गए, हम भोरे ही भागे। 27 अक्टूबर को होश में आने के बाद लड़की ने बताया कि उसे अगवा करने वाले युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। लड़की तीनों आरोपियों को पहचानती थी, वो तीनों भी बिहार के ही थे और लड़की के घर के पास ही रहते थे। इसका पता चलने पर लड़की के घर वाले थाने गए, लेकिन आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की जगह कई दिनों तक इन्हें इधर उधर घुमाती रही और फिर मुकदमा दर्ज भी किया तो किडनैपिंग और रेप का नहीं
बल्कि मारपीट का झूठा केस दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया, जिसके चलते उन्हें नवंबर के आखिरी हफ्ते में जमानत मिल गई और जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने ही लड़की के घर पहुंचकर उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। रेप केस हम लोग लिखा है, रेप हुआ, लड़की का बयान बदल दिया पुलिस वाला, कूटमार हुआ, जज जमानत दे दिया, चला या हफ्ता दिन हो गया जमानत हुआ। बस हमारे 4 दिन से धमकी मिल रहा था, हम रिपोर्ट फिर फोकल पॉइंट थाने में दिए। आज हम क्या हुआ, जब हम लोग कचहरी चले गए थे, लड़का स्कूल चला गया था, वह लड़की अपना काम धंधा करके नहाने गई, तले 6 बंदा आया, 6 मिट्टी तेल झील के जला दिया, ना तू रहेगी या ना केस चलेगा। लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया तो पुलिस के झूठ की कहानी भी सामने आ गई। झूठ आरोपियों पर किडनैपिंग और गैंगरेप की जगह मारपीट का मुकदमा दर्ज करने का, लेकिन पुलिस इस सवाल का जवाब देने की जगह ये गिनाती रही कि उसने लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में छापेमारी कर रही है। She is a resident of Focal Point area. तो यहाँ पे भी उन्होंने पहले एक कंप्लेंट था 452 और 323 में अनपछाते व्यक्तियों पे इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था। तो अभी शी इज अलेज्ड, इनका हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया था, देन द गर्ल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें 6 बंदों का इन्होंने नाम लिखा है। तो वी हैव अगेन रजिस्टर्ड अ केस एज पर हर स्टेटमेंट। आउट ऑफ 6 वी हैव अरेस्टेड 3, बाकी 3 का अभी रेट्स जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर लड़की की मौत का गुनहगार कौन? गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले वो दरिंदे, या फिर लुधियाना की पुलिस, जिस वारदात का सच छिपाने के इरादे से आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद लड़की को मौत की नींद सुला दी। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही।